पंचशील बौद्ध बिहार में आरक्षण दिवस पर एक विचार गोष्ठी आयोजित। आरक्षण दिवस को आयोजित किया ओबीसी दलित एकता मंच ने। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में ओबीसी दलित एकता मंच के द्वारा पंचशील बौद्ध बिहार आरक्षण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मंच के अध्यक्ष रामदास बैठा, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजनाथ यादव एवं मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व वायु सैनिक विजय कश्यप उपस्थित रहे। वहीं बेतिया के प्रख्यात कवि सुरेश प्रसाद ने मंच का संचालन किया। गोष्ठी में कई प्रतिष्ठित और विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने विचारों से आरक्षण पर अपना विचार प्रकट कर सारी वस्तु स्थिति के संबंध में प्रकाश डाला। वक्ता के रूप में ललन यादव अध्यापक ने नीट में शैक्षणिक आरक्षण पूर्ववत रखने तथा न्यायपालिका में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा, जिसमें ओबीसी की संख्या के अनुसार अनुच्छेद 340, 341 और 342 का पालन करते हुए प्रतिनिधित्व देने की बात कही, जिसका सारी सभा में सर्वसम्मति से समर्थन किया गया। फुले समाज के राकेश फुले ने सामाजिक एवं शैक्षणिक भागीदारी की बात की। साथ ही रामजीत राम, लल्लू मियां, नंदलाल कुशवाहा एवं परशुराम बौद्ध आदि ने अपने विचार को रखा। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामनाथ यादव ने शैक्षिक संस्थान में संख्या के अनुपात में प्रोफेसरों की कमी का हवाला देते हुए बताया कि 41 केंद्रीय विद्यालयों में पिछले 70 वर्ष में एक भी प्रोफेसर नहीं बना। मुख्य वक्ता पूर्व वायु सैनिक विजय कश्यप ने आरक्षण की जननी के रूप में लॉ ऑफ रिप्रेजेंटेशन के रूप में व्याख्या की। ओबीसी की भागीदारी न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका में संख्या के अनुपात में एवं देश के संसाधनों में ओबीसी को 60% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। डॉक्टर शंभूराम ने सफलता के सूत्रों का जिक्र किया एवं छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा 26 जुलाई 1902 को पिछड़े समाज को देश की भागीदारी में दिए मौके को याद दिलाया। वहीं मंच के अध्यक्ष सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक रामदास बैठा ने कहा कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता है, अतः भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वीरेंद्र प्रसाद, बेचू दास, रामजी शाह, पार्षद अरुण कुमार, आशा बैठा, राधिका बैठा, शंभू प्रसाद एवं संजय कुमार आदि उपस्थित रहे। न्यूज 9 टाइम्स। मैं विजय कश्यप, एक्स मिसाइल इंजीनियर, इंडियन एयरफोर्स। भारत मुक्ति मोर्चा पूरे देश के 550 जिले, 1000 तहसीलों में अगली जनगणना में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की जाए एवं शैक्षणिक संस्थानों में जो ओबीसी को संविधान की धारा 340 के तहत शैक्षणिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में जो भागीदारी का हक प्राप्त है, उसके खिलाफ जो नीट में रिजर्वेशन समाप्त की गई है, उसके खिलाफ सारे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा देश के 85% लोगों के प्रतिनिधित्व करते हुए यह विरोध जाहिर करने वाली है। अखिल भारतीय स्तर पर इसका विरोध होने वाला है। आज बेतिया पंचशील बौद्ध बिहार में हम लोगों ने इसकी योजना रचना की है और राष्ट्रपति महोदय को ओबीसी की गिनती जाति आधारित की जाए। अगली सेंसस में इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार अपने वादा से वादा खिलाफी कर रही है। पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वक्तव्य का खंडन हो रहा है। इसका पूरा देश, पूरा मूल निवासी समाज घोर विरोध कर रहा है। जय भारत, जय मूल निवासी। सर, इस आरक्षण से क्या कभी इस तरह की अड़चन आई है जिससे कि लगा कि हम लोग को आरक्षण आवश्यक हो? देखिए, देश के विकास में 60% ओबीसी को 16 नवंबर 1992 को मात्र 27% और वो भी क्रीमी लेयर के साथ मौका दिया गया। यह संविधान की मूल धारणा के विपरीत है और साथ में ईडब्ल्यूएस के तहत 10% का आरक्षण, यह हमारे ओबीसी के हिस्से की हक मारी की गई है। यह संविधान विरोधी तो है ही है, लेकिन संविधान में प्रदत्त अधिकारों का आज तक पिछले 71 वर्षों में
केंद्रीय सरकारों ने इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के ओबीसी समाज को आज तक उनका हक नहीं प्रदान किया है, जिसका नतीजा हुआ कि आज 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर ओबीसी का नहीं है, 60% आबादी का एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, और देश के 81 सचिवों में जो देश के भाग का फैसला करते हैं उसमें एक भी ओबीसी का सचिव नहीं है। ये बात सारे देश के लिए बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। सभा में एक बात आया कि कई आईएएस होने के बाद उन्हें ये ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, इस संबंध में मतलब क्या आप कहना चाहेंगे? देश के नवनिर्माण में ओबीसी समाज के 60% आबादी से 314 आईएएस 2015 के यूपीसी की परीक्षा में सफल हुए, लेकिन उस 314 आईएएस की ट्रेनिंग कराने के बाद क्रमिक मंत्रालय के द्वारा क्रीमी लेयर का बहाना बनाकर, और वो भी क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस के लिए क्रीमी लेयर अलग और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर अलग, यानी मात्र 55,000 रुपये की सैलरी पाने वाला अगर कोई कर्मचारी है तो वह उसका बेटा यानी पिछड़ों का बेटा अब इस देश के संचालन में अपना योगदान नहीं दे सकता है। देश के भविष्य में, देश के भविष्य के लिए 60% लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनको मौका नहीं दिया जाना, ये संविधान विरोधी है, यह राष्ट्र विरोधी निर्णय है।